छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम क्लास 7 के अपठित अवबोधनम अर्थात अनसिंग पैसेज के बारे में अध्ययन करेंगे। अनसिंग पैसेज क्या होता है? जो हम पढ़े नहीं रहते हैं, जो कि 50 से लेकर के 100, 200, 300 शब्दों का एक गद्यांश होता है। गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश भी हो सकता है, जिसे हम किसी विशेष वस्तु के बारे में या विशेष स्थान के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें एक छोटा सा गद्यांश होता है और उसी गद्यांश के अंतर्गत प्रश्न दिया रहता है और उस प्रश्न को गद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर देना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्मरणीयम अर्थात ध्यान देने योग्य, याद करने योग्य। अपठित को कैसे हल किया जाता है? अपठित अवबोधन के अंतर्गत संस्कृत के अपठित गद्यांशों पर आधारित एक शब्द एवं एक वाक्य में प्रश्न व उपयुक्त शीर्षक पूछे जाते हैं। अर्थात जो अपठित गद्यांश का प्रश्न होता है वो एक शब्द में या एक वाक्य में या उपयुक्त शीर्षक पूछे जाते हैं। वन वर्ड में आंसर देना रहता है या वन सेंटेंस में या उसका टाइटल लिखना रहता है। इन प्रश्न उत्तर संस्कृत में सरल भाषा में तथा संक्षिप्त रूप में देनी चाहिए। प्रश्न उत्तर संस्कृत में सरल भाषा में और संक्षिप्त अर्थात छोटा करके देना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ना चाहिए, पढ़ करके उसके अर्थ को समझना चाहिए। दूसरा स्मरणीय बिंदु है प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों, आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 87 अर्थात 87 नंबर को खोल लीजिए, जिसमें 9-10वां पाठ दिया है, अपठित अवबोधन दिया है। प्रश्न उत्तर लिखने से पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले अनुच्छेद जो गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद उसका अर्थ को समझना चाहिए। जैसे इंग्लिश में अनसिंग पैसेज दिया जाता है, अनसिंग पैसेज को हम ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नीचे में जो प्रश्न दिया रहता है उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने चाहिए तथा पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने चाहिए। जैसे प्रश्न में लिखा रहेगा एक पद उत्तर तो एक पद में ही देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा है तो पूर्ण वाक्य में देना है। शीर्षक का चयन अनुच्छेद को ठीक से पढ़कर ही करना चाहिए। प्रायः शीर्षक का संकेत अनुच्छेद के आरंभ, मध्य या अंत में दिया जाता है। शीर्षक का चयन अर्थात टाइटल का चयन कैसे करना है? अनुच्छेद को पढ़ना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और किसी एक विषय के बारे में ज्यादातर लिखा रहता है तो उस विषय को लेकर के हमें शीर्षक का नाम लिखना है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए संबंधित वाक्य को पढ़कर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरने चाहिए। गद्यांश में दिए अव्यय और विभक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका अर्थ करना चाहिए। प्रायः इनके सही अर्थ का ज्ञान न होने पर उत्तर देने में त्रुटि हो जाती है। तो अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद ही उसका उत्तर देना चाहिए। नीचे लिखे गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 87 में दिया गया है, उसको निकालिए और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को मैं पढ़ रहा हूँ और आपको उसका अर्थ समझाऊंगा। श्री राम अयोध्याया महाराज दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः आसीत्। श्री राम अयोध्याया महाराज दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः आसीत्। अर्थात श्री राम अयोध्याया का अर्थ होता है अयोध्या के। ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति अयोध्याया अर्थात अयोध्या। श्री राम अयोध्याया महाराज दशरथस्य ज्येष्ठ पुत्र आसीत्। श्री राम अयोध्या के अर्थात षष्ठी विभक्ति महाराज दशरथस्य अर्थात महाराज दशरथ के, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र, आसीत् यानी कि था। श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राज्ञः दशरथस्य तिस्रः भार्याः आसन्। राज्ञः अर्थात राजा के, दशरथस्य दशरथ के
तिस्रः, तिस्रः यानी होता है 3, ये स्त्रीलिंग शब्द है तिस्रः। त्रिलिंग लिखेंगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा और त्रयः पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर क्या है, तिस्रः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। दशरथस्य तिस्रः भार्यः आसन, राजा दशरथ के 3 भार्या, 3 भार्या अर्थात पत्नी, वाइफ, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, च। इसमें कौन कौन थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 रानियां थी। इसके भी राजा दशरथ के 3 रानियां थी। राज्ञः दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन्, राज्ञः अर्थात राजा, दशरथस्य यानी कि दशरथ के, चत्वारः अर्थात 4, पुत्रा यानी कि पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौशल्या श्री रामस्य जननी आसीत्, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राम की मां कौन थी? कौशल्या, और भरत और लक्ष्मण के कैकेयी, और भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र थे, और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। तो यहाँ पर कौशल्या श्री रामस्य जननी आसीत्, कौशल्या श्री राम की मां थी। श्री राम अति प्रियदर्शनः सुशीलः निपुणः अत्यंत वीरः आज्ञापालकः च आसीत्। श्री राम अति मतलब अधिक, प्रियदर्शन, प्रियदर्शन यानी कि बहुत अच्छा लगने वाला, जो बहुत ही सुशोभित होते थे। सुशीला यानी कि अच्छा व्यवहार वाला, निपुणः, निपुण यानी कि निपुण अर्थात ज्ञानी, अत्यंत वीर और महान वीर थे, हिम्मत वाले थे। आज्ञा पालक, और अपने से बड़ों का अपने से बड़ों का आज्ञा पालन करते थे। च आसीत् थे। श्री राम बहुत ही प्रियदर्शनी, सुशील, निपुण और अत्यंत वीर और आज्ञा पालक थे। नृपः दशरथः श्री रामस्य विवाहः सीतया सह अकरोत्। नृपः, नृप अर्थात राज्ञः, राज्ञः का समानार्थी शब्द है, नृपः मतलब होता है राजा। दशरथः, दशरथ, राजा दशरथ, श्री रामस्य, श्री राम के विवाह अर्थात शादी, मैरिज, सीतया सह अकरोत्, सीतया यानी कि सीता के, सह यानी कि साथ, अकरोत् यानी कि किया, अर्थात राजा दशरथ ने श्री राम का विवाह सीता के साथ किया। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन्, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौशल्या श्री रामस्य जननी आसीत्, कौशल्या श्री राम की मां थी। श्री रामः अति प्रियदर्शनः सुशीलः निपुणः अत्यंत वीरः आज्ञापालकः च आसीत्। श्री राम बहुत ही प्रियदर्शन, सुशील, निपुण और महान वीर और आज्ञापालक थे। नृपः दशरथः श्री राम विवाह सीतया सह अकरोत्, राजा दशरथ ने श्री राम का विवाह सीता के साथ किया। यह आपको समझ में आ गया, गद्यांश समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न क्या है? सबसे पहले एक पदे उत्तर, एक पदे उत्तर दिया है, सिर्फ हमको एक पद में उसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले दिया है श्री रामः कस्य पुत्रः आसीत्, श्री रामः कस्य पुत्रः आसीत् अर्थात श्री राम किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? राजा दशरथ के, अर्थात दशरथस्य। इसको आप लोग पेंसिल ले लीजिए और इसको आंसर को भी लिखते जाइए। श्री राम कस्य पुत्र आसीत्? दशरथस्य। श्री राम दशरथ के पुत्र थे। दशरथस्य कति भार्याः आसन्, दशरथ के कितने पत्नियां थी? राजा दशरथस्य कति भार्याः आसन्, राजा दशरथ की कितने पत्नी थी? तिस्रः अर्थात 3 पत्नी। तिस्रः। श्री रामः जननी का आसीत्, श्री राम की मां कौन थी? श्री रामस्य जननी का आसीत्, श्री राम की जननी या माता कौन थी? तो यहाँ आंसर है कौशल्या, कौशल्या। श्री रामस्य विवाह कया सह अभवत्, श्री राम का विवाह किसके साथ हुआ? श्री रामस्य विवाह कया सह अभवत्, श्री रामस्य अर्थात श्री राम का विवाह यानी शादी, कया यानी किसके, सह यानी साथ, अभवत् यानी हुआ।
श्री राम का विवाह किसके साथ हुआ? तो सीता के साथ, सीतया। इसको लिखते जाइए, बुक में ही लिखिए, बुक में पेंसिल ले लीजिए और बुक में ही लिखते जाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। श्री रामा कीदृशः आसीत्। श्री राम कैसा था? श्री राम कैसा था? श्री राम अति प्रियदर्शन सुशील निपुण अत्यंत विरह आज्ञापालकः च आसीत्। श्री राम बहुत सुंदर था। प्रियदर्शन का अर्थ होता है बहुत सुंदर या बहुत अच्छा। प्रियदर्शन सुशील निपुण अत्यंत विरह आज्ञापालकः च आसीत्। श्री राम बहुत ही सुंदर, सुशील, निपुण और महान वीर तथा आज्ञापालक थे। उसके बाद अगला प्रश्न निर्देशानुसार उत्तर, पेज नंबर 88 देखिए। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर निर्देश दिया ज्येष्ठ पुत्र अनियोग पदयो विशेषणम विशेषण पदम किम। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, इसमें विशेषण पद कौन सा है? ये जो शब्द दिया है ज्येष्ठ पुत्र, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेष की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष क्या है? पुत्र है, और विशेषण ज्येष्ठ अर्थात बड़ा बेटा। बेटा क्या है? विशेष है, और ज्येष्ठ विशेषण। यहाँ पर आंसर आएगा ज्येष्ठ। उसके बाद है तीसरा इति पदस्य कः लिंग। तीसरा शब्द, जो तीसरा शब्द है कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। आसित इति पदे मूल धातु का, आसित का मूल धातु क्या है अर्थात रूट वर्ड क्या है? आसित। इसका है अस। आसित और अस क्या है? अस का अर्थ होता है होना और आसित का अर्थ होता है था। अर्थात ये आसित जो है भूतकाल, अस धातु का भूतकाल रूप है। तो आसित इति पदे मूल धातु का अस धातु। उसके बाद सीतिया इति पदे तृतीया विभक्ति किमर्थम प्रयुक्ता। सीतिया, सीतिया अर्थात सीता के साथ। यस, इति पदे तृतीया विभक्ति किमर्थम प्रयुक्ता। इस पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? किस लिए किया गया? ये सीतिया शब्द क्या है? साधनतम करणम अर्थात साधन के कारण इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये लिख लिए होंगे। इसको पेंसिल से अपने बुक में ही लिख जाइए, उसके बाद में कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए गद्यांश 2 अर्थात दूसरा। मानवानां मनसि प्रतिदिनं विविधाः मनोरथाः जायन्ते। मानवानां मनसि प्रतिदिनं विविधाः मनोरथाः जायन्ते अर्थात मनुष्यों के मन में प्रतिदिन, हर एक रोज, डेली विभिन्न प्रकार के मनोरथ पैदा होते हैं। अर्थात हम सोचते हैं कि आज हमें ये मिला है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास कुछ खाने को मिल गया, तो खाने के बाद सोचता है कि मेरे को रहने के लिए अच्छा मकान मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो, और धन दौलत होने के बाद वो सोचता है कि मैं इस शहर का या गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूं। इस तरह से उसका मनोरथ बढ़ते जाता है। मानवानां मनसि प्रतिदिनं विविधाः मनोरथाः जायन्ते। मनुष्यों के मन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होते हैं। मतलब मन में कुछ और ज्यादा करने का इच्छा जागृत होता है। धनस्य एकत्रीकरणे अद्य लोकाः उन्मत्ताः दृश्यन्ते। धनस्य एकत्रीकरणे अद्य लोकाः उन्मत्ताः दृश्यन्ते। धन एकत्रित करने के लिए, धन कमाने के लिए आज संसार में लोग उन्मत्त दिखाई देते हैं। धन एकत्रित करने के लिए लोग आज संसार में उन्मत्त अर्थात धन एकत्रित करने की लालसा दिखाई देती है। शताधिपति सहस्त्राधिपति, सहस्त्राधिपति लक्षाधिपति, लक्षाधिपति है क्या? कोटिपति भवितुम् इच्छति अर्थात शताधिपति यानी कि जिसके पास 100 रुपए का कहना चाहिए, जैसे हजारपति, लखपति, करोड़पति बोलते हैं, उसी तरह से सैकड़ापति। जिसके पास 100 रुपया है वो क्या चाहता है? सहस्त्राधिपति अर्थात वो हजारपति बनना चाहता है। जिसके पास 100 रुपया है वो
सहस्त्राधिपति अर्थात जिसके पास 1000 रुपया है क्या बनना चाहता है? लक्षाधिपति अर्थात लखपति बनना चाहता है। जिसके पास 1000 रुपया है वो क्या बनना चाहता है? लक्षाधिपति अर्थात उसके पास लाख रुपया वाला बनना चाहता है। और जिसके पास लाख रुपया था जो पहले से लखपति है, लक्षाधिपति क्या कोटिपति, जिसके पास लाख रुपए पहले से है वो चाहता है कि मेरे पास करोड़ रुपया हो अर्थात लखपति से वो करोड़पति बनना चाहता है। भवितुम् इच्छति पाना चाहता है अर्थात जो सैकड़ापति है शताधिपति है वो सहस्त्राधिपति बनना चाहता है, सहस्त्राधिपति लक्षाधिपति बनना चाहता है, लक्षाधिपति करोड़पति या कोटिपति बनना चाहता है। व्यापिना मनोरथः भवति यत् तस्य वाणिज्यम् उत्तमं भवेत् एवं मानवः जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रं प्रतिकर्तुं कामयते। व्यापिना मनोरथः भवति, व्यापिना का मनोरथ होता है जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन का मन रहता है वो अपने वाणिज्य को अपने व्यापार को उत्तमं भवेत् अर्थात और अच्छा होना चाहिए, ऐसा उनके मन में इच्छा रहता है। जो व्यापारी होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और बड़े से बड़ा होता जाए। एवं मानव जीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रं प्रतिकर्तुं कामयते, इसी तरह से मानव अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह से कार्य करना चाहते हैं अर्थात प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एक बार और देख लीजिए, मनुष्य मानवानां मनसि प्रतिदिनं विविधा मनोरथा जायन्ते, मनुष्य के मन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के मनोरथ उत्पन्न होते हैं या वो चाहते हैं। धनस्य एकत्रीकरणे अद्य लोकाः उन्मत्ताः दृश्यन्ते, धन एकत्र करने में अर्थात धन कमाने में आज संसार में पूरा लोग दिखाई देते हैं। शताधिपति है, सहस्त्राधिपति है, सहस्त्राधिपति है, लक्षाधिपति है, लक्षाधिपति है च कोटिपति है। भवितुम् इच्छति अर्थात जिसके पास 100 रुपये है वो 1000 कमाना चाहता है, जिसके पास 1000 रुपये है वो लाख रुपये पाना चाहता है, और जिसके पास लाख रुपये है वो करोड़ रुपया पाना चाहता है। व्यापारिणः मनोरथः भवति यत् तस्य वाणिज्यम् उत्तमं भवेत्, व्यापारियों का मनोरथ होता है, व्यापारियों का इच्छा होता है कि वह अपने वाणिज्य को और आगे बढ़ाए, उत्तम से उत्तम करे। एवं मानवः जीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रं प्रतिकर्तुं कामयते, इस तरह से मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊंचा उठना चाहता है यानी कि अच्छा कार्य करना चाहता है। अब इसका प्रश्नाभ्यास देखिए, एक पद में उत्तर दीजिए। मानवानां मनसि के जायन्ते, मानव के मनुष्य में क्या पैदा होता है? मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है? मनुष्य के मन में क्या उत्पन्न होता है? कामना अर्थात मनोरथ, मनोरथा। मानवानां मनसि के जायन्ते मनोरथा। शताधिपति कः भवितुम् इच्छति, शताधिपति अर्थात जिसके पास 100 रुपया है या जो सैकड़ापति है वह क्या चाहता है, क्या होना चाहता है? सहस्त्राधिपति अर्थात हजारपति। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, 1000 सहस्त्राधिपति। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। व्यापारिणः मनोरथः कः भवति, व्यापारियों के मन में क्या इच्छा होती है, क्या चाहते हैं? व्यापारिणः मनोरथः वाणिज्यम् उत्तमं भवति, व्यापारी का मनोरथ होता है वो अपने व्यवसाय को अपने बिजनेस को और ऊंचा करे अर्थात उत्तमं भवति, ऊंचा करना यानी कि उत्तम से उत्तम करना। अद्य के उन्मत्ताः दृश्यन्ते, आज लोग कैसे दिखाई देते हैं? इसमें उन्मत्त दिखाई देते हैं या इसमें रमे हुए दिखाई देते हैं? अद्य धनस्य एकत्रीकरणे उन्मत्ताः दृश्यन्ते, आज लोग क्या करते हैं? धन एकत्रित करने में आगे दिखाई देते हैं, उन्मत्त दिखाई देते हैं यानी कि धन एकत्रित करने की लालसा ज्यादा रहती है। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इच्छा इति पदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तम्, इच्छा इति पदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तम्, इच्छा इस पद का पर्यायवाची शब्द क्या प्रयुक्त किया गया है? अच्छा अर्थात उन्मत्तः, इच्छा का अर्थ होता है लालसा या उन्मत्तः चाहना। जैसे यहाँ पर दिया है अद्य के उन्मत्ताः दृश्यन्ते, आज
लोगों के क्या लालसा दिखाई देते हैं, क्या क्या इच्छा दिखाई देते हैं, तो अद्य धनस्य एकत्रीकरणे मता दृश्यन्ते, आज लोग धन एकत्रित करने की लालसा या इच्छा दिखाई देते हैं। यहाँ पर इच्छा शब्द की जगह में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, उन्मता। मानवः इति पदस्य क्रियापदं किम, मानवः इति पदस्य क्रियापदं किम, मानवः क्या है, ये करता है, इसका क्रियापद कौन सा है, तो कामयते, कामयते अर्थात कार्य करना चाहते हैं। मानव क्या करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। उसके बाद जायन्ते क्रियापदस्य प्रतिपदं किम, जायन्ते, जायन्ते अर्थात जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, मानवानां। जायन्ते उत्पन्न करते हैं, इति क्रियापदस्य प्रतिपदं किम, तो मानवानां क्या उत्पन्न करते हैं, लालसा, इच्छा। उन्मत्ता उत्पन्न करते हैं, इसका क्रियापद, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, मनुष्य, मानवानां। उसके बाद है दृश्यन्ते इति पदे मूल धातु का का अस्ति, दृश्यन्ते, दृश्यन्ते अर्थात दिखाई देते हैं, ये बहुवचन शब्द है, इसका मूल धातु क्या है, रूट वर्ड क्या है, दृश्य और पश्य, दृश्य भी है और पश्य भी है। अस्मिन् संसारे, नेक्स्ट देखिए, अस्मिन् संसारे अनेकासां दुःखानां मूल कारणम् अज्ञानम् एव, अज्ञानात् एव समाजे नाना विकाराणां जन्म भवति, हिंसा भ्रष्टाचारादयः ये उपद्रवाः अस्मान् शोधयन्ति, तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते, वयं शिक्षायाः प्रकाशेन ज्ञानस्य अंधकारं कर्तुं सज्जाः भवेत्। अर्थात अस्मिन् संसारे अनेकासां दुःखानां मूल कारणम् अज्ञानम् एव, इस संसार में अनेक दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञान। अर्थात हम यदि किसी के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं, तो दुख का मूल कारण क्या है, अज्ञान। यदि हम किसी के बारे में जानकारी नहीं, कोई वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं, हमें दुख लगता है। जैसे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, यदि हम मोबाइल के बारे में जानते हैं तो हम हंसी खुशी मोबाइल का उपयोग करते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो उसको ताकते रहते हैं कि कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो वहाँ पर दुख होता है। अज्ञानात् एव समाजे नाना विकाराणां जन्म भवति, और अज्ञानता से ही समाज में विभिन्न प्रकार के विकाराणां अर्थात दुखों का जन्म होता है। हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रवाः अस्मान् पीडयन्ति, और अज्ञानता के कारण ही, अशिक्षा के कारण ही हिंसा भ्रष्टाचार आदि उपद्रव हमें दुखित करते रहते हैं। पीडयन्ति अर्थात दुख देते हैं, दुखी करते हैं। तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते, और इन सब का मूल है अशिक्षा, अर्थात शिक्षा प्राप्त न करना। वयं शिक्षायाः प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारं हर्तुं सज्जा भवेम, हम शिक्षा के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को हटा सकते हैं और अपने जीवन को सजा सकते हैं। अर्थात अज्ञान के अंधकार को हरण करके सज्जा भवेम अर्थात सुसज्जित कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रस्तुत कर देखिए, दुखानां मूल कारणं किम, दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञानम। दुखानां मूल कारणं किम, अज्ञानम। समाजे अनेकेषां विकाराणां जन्म कथं भवति, समाजे अनेकेषां विकाराणां जन्म कथं भवति। समाज में अनेक विकरण अर्थात विभिन्न प्रकार के दुखों का जन्म कैसे होता है, किससे होता है, अज्ञानता से होता है। और यहाँ पर उत्तर आएगा अज्ञानात् अर्थात अज्ञान से। तस्याः प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारं दूरं भवति, इसके प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं या दूर होता है। किससे, तस्याः इससे प्रकाश, किसके प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, तो शिक्षा के प्रकाश से। तो यहाँ पर आंसर आएगा शिक्षाया। हिंसा भ्रष्टाचार दयः उपद्रवाणां मूले का वर्तते। हिंसा अर्थात मारपीट, भ्रष्टाचार, उपद्रव का मूल क्या है। भ्रष्टाचार और हिंसा का मूल कारण क्या है, अशिक्षा। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अज्ञानात् किं भवति, अज्ञान
से क्या होता है? अज्ञानात् किं भवति, अर्थात अज्ञान से क्या होता है? अज्ञानात् समाजे नाना विकाराणां जन्म भवति। अज्ञान से समाज में विभिन्न प्रकार के विकिरण अर्थात विभिन्न प्रकार के उपद्रवी भावना जन्म होता है, उपद्रवी भावनाओं का जन्म होता है। अज्ञानात् समाजे नाना विकाराणां जन्म भवति। अज्ञानता से समाज में विभिन्न प्रकार के उपद्रवों का जन्म होता है। निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। हर्तुम् इति पदे कः प्रत्ययः? हर्तुम् इति पदे कः प्रत्ययः? हर्तुम् का मतलब होता है हरना या हरण करना या छीनना। तो इसमें भी मूल धातु है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हर्तुम् लिखा है। तो हर्तुम् में कौन सा प्रत्यय लगा है? तून प्रत्यय। तो इसके लिए हो जाएगा हर्तुम् का होता है हरने के लिए, यहाँ पर प्रत्यय है तून प्रत्यय। तमः इत्यर्थे अत्र कः शब्दः प्रयुक्तः? तमः इत्यर्थे अत्र कः शब्दः प्रयुक्तः? तमः का अर्थ होता है अंधकार। इत्यर्थे अत्र कः शब्द प्रयुक्त है? तमः की जगह पर यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अंधकारम अर्थात अंधेरा। उसके बाद फोर्थ, अब यहाँ पर परिश्रम के बारे में दिया गया है। परिश्रमस्य जीवने बहुमहत्त्वम् अस्ति। परिश्रमस्य जीवने बहुमहत्त्वम् अस्ति। परिश्रमेण एव सर्वाणि कार्याणि पूर्णानि भवति। उक्तं च उद्यमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। परिश्रम जीवन में बहुत महत्व है। परिश्रम का जीवन में बहुत ही महत्व है। परिश्रमेण एव सर्वाणि कार्याणि पूर्णानि भवति। परिश्रम से ही सभी कार्य पूर्ण होता है। उक्तंच कहा गया और कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। उद्यमेन अर्थात प्रयास करने से ही किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। अर्थात हम ये जब तक काम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। हमें मेहनत करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ना कि हम सिर्फ कामना करने से हमें हमारा कार्य सफल नहीं होगा या कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति। इस श्लोक का पूर्ण है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण ऐसे ही नहीं प्रवेश कर जाता, बल्कि उसको शेर को प्रयास करना पड़ता है। केवल कल्पना करने न किमपि कार्यं भवति शक्नोति। केवल कल्पना करने से ही कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। हमें उसके लिए मेहनत करना ही पड़ता है। छात्र जीवने परिश्रमस्य महत्वं सर्वाधिकं वर्तते। छात्र जीवन में परिश्रम का महत्व सबसे अधिक होता है। अब छात्र जीवन में हम कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन वह परिश्रम से मेहनत करके ही अच्छे से कर सकते हैं। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए छात्रों, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो। यह छात्र परिश्रमशीलः स्वाध्यायपरायणः च भवति। जो छात्र परिश्रमशील है और अपने अध्याय में तत्पर है, अपने स्वाध्यायपरायण अर्थात अपने अध्ययन को, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करता है, वही सफल होता है। स सदा सफलतां लभते। वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। किनाचित कविना सत्यम उत्तम। किनाचित कविना सत्यम उत्तम। किसी कवि ने सत्य कहा है। प्रयत्नात् योग्यः सुयोग्यः भवति। प्रयत्नात् योग्यः सुयोग्यः भवति। प्रयत्न करने से योग्य सुयोग्य होता है। अर्थात जो योग्य व्यक्ति है वो और प्रयास करे तो वो सुयोग्य बनता है। प्रयत्ने एव मूर्खः विद्वांसः भवन्ति। और प्रयत्न करने से ही, प्रयास करने से ही मूर्खः विद्वांसः भवति। प्रयास करने से मूर्ख विद्वान होता है, विद्वान व्यक्ति बन जाता है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, यदि वह मेहनत करे, पढ़ाई लिखाई करे, कोई चीज को सीखे, कोई कार्य को सीखे, तो वह विद्वान बन जाता है। अतः सर्वदा अवश्यं प्रमादं च विहाय प्रयत्नः कर्तव्यः। अतः सर्वदा आलस्यम अर्थात आलस्य को प्रमादम, प्रमादम यानी कि
याद करके प्रयत्न करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये छात्रा परिश्रमेण पाठं पठन्ति स्मरन्ति च। और जो छात्र परिश्रम से पाठ को पढ़ता है, याद करता है, ते सदा परीक्षायां सफला भवन्ति, वे हमेशा परीक्षा में सफल होता है। अर्थात जो छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ता है, मेहनत से पढ़ता है, वह हमेशा सफलता को प्राप्त होता है। और जो ध्यान से, मेहनत से, लगन से नहीं पढ़ता है, वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब आइए इसका प्रश्नाभ्यास देखते हैं। एक पद उत्तर। छात्र जीवन का सर्वाधिक महत्व वर्तते। छात्र जीवन में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? परिश्रम का। जो छात्र हैं वे परिश्रम करते हैं, अर्थात छात्र जीवन क्या होता है? परिश्रमी जीवन होता है, तपस्वी जीवन होता है, तपस्या करने का समय होता है। प्रयत्नात् योग्यः कीदृशः भवति। प्रयत्न करने से योग्य कैसा होता है? सुयोग्य, अर्थात योग्य से सुयोग्य हो जाता है। केन सर्वाणि कार्याणि पूर्णानि भवन्ति। इससे सभी कार्य पूर्ण होता है परिश्रम से, परिश्रमेण। का सदा सफलता लभते। कौन हमेशा सफलता को प्राप्त करता है? परिश्रम से, अर्थात जो मेहनती होता है, प्रयास करते रहता है, वही हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य उत्तर। ये छात्रा परीक्षायां सफला भवन्ति। कौन छात्र परीक्षा में सफल होते हैं? ये छात्रा परिश्रमेण पाठं पठन्ति स्मरन्ति च परीक्षायां सफला भवति। ये छात्र, अर्थात जो छात्र परिश्रमेण पाठं पठन्ति, जो छात्र परिश्रम से पाठ को पढ़ता है, याद करता है, स्मरन्ति का अर्थ होता है याद करते हैं, च परीक्षायां सफला भवति, जो छात्र परिश्रम से पाठ को पढ़ते हैं और याद करते हैं, वे परीक्षा में सफल होते हैं। का छात्रा सदैव सफलता लभते। कौन छात्र हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं? यह छात्रा परिश्रमशीलः स्वाध्याय च भवति सः सफलता लभते। यहाँ देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? कौन छात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है? तो जो छात्र परिश्रम से, मेहनत से पाठ को पढ़ता है, याद करता है, वह परीक्षा में सफल होता है। और यहाँ पर है का छात्र सदैव सफलता लभते। कौन छात्र हमेशा सफलता प्राप्त करता है? तो जो परिश्रमी होता है, स्वाध्यायी होता है, अर्थात अपना कार्य पूर्ण करता है, वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। यह छात्र परिश्रमशीलः स्वाध्याय च भवति सः सफलता लभते। जो छात्र परिश्रमशील होता है, मेहनती होता है, अपना कार्य पूर्ण करता है, वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तर। परिश्रमेण इत्यर्थे का पर्यायः अत्र प्रयुक्तः। परिश्रमेण अर्थात परिश्रम से, इत्यर्थे का पर्यायः अत्र प्रयुक्तः। परिश्रमेण इस शब्द का पर्याय यहाँ पर क्या उपयोग किया गया है? कौन सा प्रयुक्त किया गया है? उद्यमेन। उद्यमेन अर्थात प्रयत्न करना, प्रयास करना, परिश्रम करना। मूर्खः इति पदस्य किं विलोपनम् अत्र प्रयुक्तः। मूर्ख का अपोजिट वर्ड क्या प्रयोग किया गया है? विद्वांसः। उपयुक्त गद्यांश के समुचित शीर्षकम लिखत। उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? परिश्रम। परिश्रम लिख लीजिएगा यहाँ पर, इनको लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। छात्रगण पुनर्मिलामः। ध्यानेन पठितुं